किसी भी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वहाँ का यूथ। अगर उसे सही डायरेक्शन दिया जाए तो देश सुपर पावर तक बन जाता है, जैसे हमने चाइना की सुपर पावर रेस में ऑलरेडी देखा हुआ है। वहीं हमारे देश का यूथ, जिसे हर कोई कह रहा है ये अब तक की सबसे खराब जनरेशन है, वीक जनरेशन है, बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ, हो सकता है किसी स्केल पर ये बात बिल्कुल सही भी हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के यूथ में बहुत पोटेंशियल है। जहाँ पहले एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था, मगर आज के यूथ के पास ये प्रिविलेज है कि वो बहुत ईजिली किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। मगर इस बात से भी बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारे देश का यूथ आज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, और ये डिस्ट्रैक्शन कल बहुत सारे लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन बन के निकलने वाला है, जिसे इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया है: टेस्ट, मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल मैनेजमेंट। वैसे इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारे सोशल इश्यूज को डिस्कस किया है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट एज वेल। बैक टू द पॉइंट, शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, मेंटल स्टेबिलिटी से। आए दिन हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, जबकि आज का समय सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट और अपॉर्चुनिस्टिक टाइम है टू ग्रो। और सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर दिस जनरेशन, और इसका सही तरह से यूज़ करके कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को अपसाइड डाउन चेंज कर लिया है। मगर जहाँ हमारे पास सबसे बड़ा पावरफुल टूल है सोशल मीडिया, उसी के साथ एक ड्रॉबैक भी आता है, डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे फोकस को बिल्ड ही नहीं होने देता है। कैसे सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स मिलियन कमा रहे हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है, एक बार आप उसे भी चेक कर लेना। हमें हमारे दिमाग को कैसे डायरेक्शन देना है यही नहीं पता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने हमारे फोकस को पूरी तरह से मिनिमल कर दिया है। हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक डोपामिन स्पाइक तो देता है, मगर प्रोडक्टिविटी और फोकस को पूरी तरह से खोखला भी कर देता है। आप चाहे खुद को कितना भी मेंटल स्ट्रांग बोल लो, मगर जैसे ही आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। अब आपको एक सेल्फ असेसमेंट करना होगा, क्या आप अपनी क्रिएटिविटी को ग्रो करने के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्शन के पीछे ही भाग रहे हो। मैं ये सब कुछ आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना भी टाइम आप सोशल मीडिया पर यूजलेसली स्क्रॉलिंग करने में लगा रहे हो, ये आपके मेंटल पीस को बहुत बुरी तरीके से किल कर रहा है। आपके मेंटल पीस किल होने के बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं, मगर ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में। नंबर 2, टेस्ट। देयर इज अ थिन लेयर बिटवीन नीड एंड वांट। नीड का मतलब होता है जरूरत, जिसके बिना काम नहीं हो सकता, और वांट का मतलब होता है चाहत, अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जहाँ पहले के टाइम पर लोग वॉर पर जाते थे तो अपने ताकतवर शरीर को मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डाइट लेते थे, मगर आज का सीन पूरी तरह से डिफरेंट हो चुका है। आजकल पार्टी और एंजॉयमेंट के नाम पर सिर्फ प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। आप खुद सोचकर देखो, जब आप सड़क किनारे जाते हो कितने स्ट्रीट फूड वाले हैं जो आपको हेल्दी फूड दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कितने ज्यादा अनहाइजीनिक तरीके से आपको अनहेल्दी फूड पेश किया जाता है। जवाब ऑलरेडी आपके पास है, और हो भी क्यों ना, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होगी उसी की तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस की कमी है या किसी को कुछ पता नहीं है। जब एक प्रोटीन पाउडर खरीदना होता है ना, तो 17 तरह की हम रिसर्च कर लेते हैं, मगर वहीं जब मोमोज या पानी पूरी खाना होता है ना, तो ये सब चीज़ें ढकोसला लगने लगती हैं। क्योंकि हेल्दी फूड किसी टाइप का डोपामिन रश नहीं देता, वहीं अनहेल्दी फूड, अनहाइजीनिक फूड एक तो ट्रेंड में होता है, दूसरा एक्स्ट्रा चटनी के साथ खाना होता है। प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, मगर अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसकी जो क्रेविंग होती है हर किसी के छोड़ने के बस की बात नहीं होती। जहां पुराने टाइम पर फूड इनटेक एक नीड और डिसिप्लिन के अंडर आता था, वहीं आज ये एक कंफर्ट मैकेनिज्म बन गया है। थर्ड, इमोशनल मैनेजमेंट। रिसेंटली रणवीर इलाहाबादिया के दोनों चैनल्स हैक हो गए थे, तब उसने क्या बात कही थी एक बार आप उसे सुन लीजिए। MS धोनी से सीखा है कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पर इमोशंस जैसे लव, लस्ट, सैडनेस, एंगर, इन सब को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज कैसे करते हैं, ये हमारी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। आज के फास्ट लाइफ कल्चर में हम हमारे इमोशंस को डेप्थ में फील करने के बजाय सुपरफिशियल लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप और ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पर भी असर पड़ता है। आजकल इंटरनेट पर हर कोई सिर्फ जनरेशन Z को ही क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है, मगर पर्सनली मुझे लगता है ये जनरेशन जितनी प्रिविलेज्ड अब तक की शायद कोई जनरेशन नहीं हुई होगी। हाँ, बहुत सारी कमियां भी हैं, मगर वो सिर्फ जेन Z की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरा यूथ की प्रॉब्लम है। अब उसमें आप मिलेनियल्स को भी ऐड कर सकते हो, जनरेशन अल्फा को भी ऐड कर सकते हो। वेल, ये था मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना, जिसे हम आगे और डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।